बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सैयद ग़ुलाम जाफ़िर शाह। मेरा आज का जो लेक्चर है वो क्लास पंजम और लेसन नंबर है 7। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये लेक्चर प्योर देहाती माहौल में दिया जा रहा है और सामने बैठने वाले पढ़ने वाले बच्चे प्योर देहाती हैं, ना बिल्कुल लो हैं और ना बिल्कुल ब्राइट हैं, एवरेज स्टूडेंट्स सामने बैठे होते हैं। और इसलिए उनकी मादरी ज़बान चूँकि सराइकी है तो कोई ना कोई लफ्ज़ दरमियान में हम सराइकी में भी बोल देंगे ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके। और ये वाज़ेह कर दूं कि आप बहुत बेहतर पढ़ा रहे हैं, मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर पढ़ा रहे हैं। मैं अपना एक छोटा सा तजर्बा शेयर करता हूँ, उम्मीद है हो सकता है किसी एक को या किसी एक टीचर का कोई फ़ायदा हो जाए। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और आप ये ज़रूर अपने दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करवाएं, खुद भी करें और दोस्तों को भी कहें। हाँ, एक बात और क्लियर कर दूँ कि ये मैंने रीडिंग लिख दी है, क्योंकि आपका जो तरीक़ाकार है वो बहुत बेहतर है। आप मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ अपना तजर्बा शेयर किया है। किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। आप अपनी बात पे बिल्कुल कायम हैं, ठीक हैं। मैंने अपना एक तजर्बा छोटा सा जो मेरी कोशिश है वो मैंने शेयर करनी है। ये मैंने पहले जो आज लेसन नंबर 7 है उसका आखिरी पैराग्राफ से ऊपर वाला पैराग्राफ, चूँकि पहले पैराग्राफ हम पढ़ भी चुके हैं और उनमें से कुछ पैराग्राफ मैं ऑनलाइन यूट्यूब पे भेज भी चुका हूँ, तो इसलिए आज हमारा ये पढ़ता हुआ लेक्चर क्लास पंजम के लेसन नंबर 7 के आखिरी पैरा से पहला पैरा जो है वो हम शुरू कर रहे हैं और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बट द पुअर mouse was don't why the cruel frog frisked about down below tied to the foot of the mouse। but माना पुअर बेचारा, गरीब, माउस डोन, ये इकट्ठा है। वाज मैंने वैसे होता था, यहाँ पे वाज डोन डूबने वाला था, डूब रहा था। वाई जब के, द क्रूअल जालिम, फ्रॉग मेंढक, फ्रिस्क्ड इसका मतलब छलांगे लगाना। ये जो मेंढक लगाती है ना छलांगे, ऊपर नीचे, इसको कहते हैं फ्रिस्क्ड। मुहावरा है फ्रिस्क्ड अबाउट, डाउन मैंने भी नीचे, बिलो मैंने भी नीचे। टाइड पहले आपको बताया था, टाई मैंने, शाबाश। बांधना, ये जो यहाँ पे लगाई जाए तो उसको भी टाई बोलते हैं। ये अक्सर आपने टेलीविजन में या कहीं को ड्रामा देखा है तो यहाँ पे वो जिस तरह आगे गले में बांध के पैंट के ऊपर यहाँ पे लटकी होती है उसको भी टाई बोलते हैं। टाई मैंने होता है बांधना, टाइड बंधा हुआ, फुट मैंने पाँव, शाबाश। हाफ दी माउस चूहे के। अब इसका मैं मुहावरा तर्जुमा करूँगा। लेकिन बेचारा चूहा डूब रहा था जबकि जालिम मेंढक छलांगे लगाता हुआ नीचे जा रहा। चूहे को पांव से बांध कर, चूहे को पांव से बांध। लेकिन बेचारा चूहा डूब रहा था जबकि जालिम मेंढक चूहे को पांव से बांधकर नीचे ही नीचे छलांग लगाता था। जस्ट देन ए हॉक, लफ्ज क्या है? हॉक उकाब को बोलते हैं, जिसको आप बाज भी बोलते हैं। हॉक उकाब, सांप देखा, द माउस चूहे को। जस्ट देन जैसे ही एक उकाब ने चूहे को देखा,
एंड पाउंस्ड लफ्ज है पाउंस्ड 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 अपॉन इट और उस पर झपटा पाउंस्ड पाउंस्ड झपटना और उस पर झपटा। अब देखिए आप, जैसे ही एक उकाब ने चूहे को देखा और उस पर झपटा, एज ही फ्लू अवे विद इट, एज जो ही वो कौन, उकाब, कौन, उकाब, वो जो चूहे को लेकर जा रहा था, जो ही वो इससे साथ लेकर उड़ा, फ्लू उड़ना, फ्लू उड़ना, विद मैनी साथ, द फ्रॉग was dragged out of the water to, मेंढक भी, इस टू का मैंने आपको बताया था टी डबल ओ, इसका मैंने है भी, मेंढक भी पानी से बाहर खींचता चला आया, मेंढक भी पानी से बाहर खींचता चला आया। For he was still tied to the mouse, इसलिए कि वो अभी तक चूहे से बंधा हुआ था। अब जैसे ही ना उकाब ने चूहे को पकड़ा ना, तो मेंढक भी साथ उसके चला आया। क्यों? क्योंकि वो भी धागे के साथ बंधा हुआ था। समझ आ रही बात है? इसको आपने नोट करना है और फिर आपने कल इसको घर से लिख कर भी आना है और याद भी करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमने एक पैराग्राफ बच्चों को पढ़ा दिया है, बच्चे इसको याद करेंगे और कल फिर हम इससे अगला लेसन शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया हुआ होगा और आप इस पर ये फोकस करें कि ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम पंचम क्लास के बच्चों को उसके म्यार के ऊपर नहीं बता सकते। अगर मैं चाहूँ तो एक एक लफ्ज़ के और बहुत सारे मीनिंग बता सकता हूँ, लेकिन चूँकि बच्चों की कैपेसिटी इतनी है इसलिए हम थ्रू आउट सिर्फ लेसन ताकि महदूद रहते हैं। जब वक्त आता है ना थोड़ा बहुत तो एक आध लफ्ज़ हम रिवीजन करा देते हैं, दोबारा बच्चों को आगाह कर देते हैं। तो इसलिए आपने बच्चों को मद्देनज़र आके इस लेक्चर को देखना है। उम्मीद है आप लोग इससे कुछ न कुछ मुस्तफ़ीद होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे तो मैं याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।